होंगे। तो एक बार और अकबर की मुलाकात भई सूरदास जी से। वह प्रसंग ऐसे है कि अकबर की अनेकों रानी, उनमें एक रानी थी अकबर की जोधाबाई। एक दिन जोधाबाई यमुना जी के तट पर अपनी सहचरी सेवकान के संग में स्नान करवे गई और वहां वाने का देखो कि एक कपड़ा पे सुंदर बालिका हाथ पावन ने मार रही है और किलकारियां भर रही है, हंस रही है किलकारी मार करके। और जैसे ही वह देखी तो जोधाबाई ने वह बालिका को अपने अंक से लगायो। अंक से लगाते ही जोधाबाई के हृदय में ऐसो वात्सल्य प्रकट है गयो, ऐसो वात्सल्य प्रकट भयो जानो गर्भ जनित बच्ची होगा की, ऐसो वात्सल्य प्रकट है गो। बोलो बाबा महाराज की जय। तो ऐसो वात्सल्य वाको जब प्रकट भयो, वह वाकु लेकर के अपने यहां आ गई और वाको नाम तरुलता रखो गयो। दंडोत बाबा विराजमान। तरुलता रख के वाको नाम रखो और वह धीरे धीरे पलवे लगी, बड़ी हवे लगी। वह जो तरुलता ही वो महाराज एकांत प्रिय थी, काउ से मिलती जुलती नहीं। एक बाकी सहेली थी बीरबल की बेटी तारा, वह बाकी सहेली थी केवल वाई से वह प्रेम मानती। चूंकि बीरबल की बेटी थी वह महाप्रभु जी की कृपा पात्री, वह भी तो वाके संग में वह रहती महाराज। और धीरे धीरे वह बड़ी हवे लगी, पलवे लगी। 13 वर्ष की वाकी अवस्था है गई तो वह तरुलता क्या करती, संध्या के एक दिन माने देखी कि वह जोधाबाई की जो सौंदर्य की जो पेटी थी, सौंदर्य प्रसादन जहां में रखे रहते, वाकू खोल रही थी। जोधाबाई ने आके देखी, अरे यह तरुलता मेरे सौंदर्य प्रसादन को काई के ताई खोल रही है। दुबक करके देखने लगी तो वह तरुलता ने अपनो बड़ो सुंदर श्रृंगार करो और श्रृंगार सर के अटरिया पे सबसे ऊपर चढ़ के संध्या के समय पहुंच गई। और जब वापस आई तो जोधाबाई ने पूछी, बेटी तू ये बता, श्रृंगार करके छत पे चढ़ के गई, कौन के ताई गई बता ना। पहले तो तरुलता ने वह बात को टालनो चाहो, बहुत टाली बात, पर जोधाबाई ने ज्यादा पूछी तो बाने कही, मां मेरो प्रियतम संध्या के समय गोचारण करके आवे और मैं वाके दर्शन के ताई जाऊं और प्रियतम के सामने मलिन अवस्था में नहीं जानो चाहिए, कहीं मेरे प्रियतम को कष्ट नहीं हो। तत्सुखात, क्यों तो ये तो ललिता जी को बता रहे ना, तत्सुखात प्रियत, हम चाहे कितनों भी कष्ट भोगे लेकिन प्रियतम को कष्ट नहीं होए। जो भी जीवन की क्रिया होए वह प्रीतम के सुख के ताई होए। हम दुखी रहे, सुखी रहे, रोए गाए, नाचे कूदे, जो भी हमारी क्रिया हो प्रियतम के सुख के ताई। अगर मलिन अवस्था में प्रियतम को देखेंगे तो उनको कष्ट होगा। या हमारे माँ प्रियतम के सामने मलिन अवस्था में नहीं जानो चाहिए, या हमारे में श्रृंगार करके मेरे प्रियतम गोचारण करके आमे उनके दर्शन के ताई में जाऊं। जोधा ने कही, का बेटी मोकू कभू उनके दर्शन करावेगी। तरुलता चुप रही, बोली नहीं कछु। दूसरे दिन वही संध्या को समय आयो, तरुलता गई और पीछे पीछे से जोधाबाई गई तो वहां ने देखी प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन तो नहीं हुए वाकू, किंतु गौधूली और वंशी की धुनी वाके कानन में पड़ी और देख करके वह तो निहाल है गई महाराज। ऐसो दिव्य लाभ बाकू प्राप्त भयो। वहां आकर के जब बहुत दिन है गए, अकबर जो वो तो सौंदर्य प्रेमी हो, रूपा शक्तिवा में धीरे धीरे जब जोधाबाई पर वृद्धावस्था आवे लगी, वाको सौंदर्य कम आवे लगो तो अकबर के प्रेम में भी कमी आवे लगी जोधाबाई की तरफ। एक दिन जोधाबाई बड़ी उदास अवस्था में बैठी थी और वहां आकर के जोधाबाई ने देखी, तरुलता आई, मां तुम मेरे धर्म की मां हो, आज आप उदास क्यों हो, आज आप उदास क्यों हो। उनने कही, बेटी
अब मैं वृद्ध है गई हूं, मेरे सौंदर्य कम है गयो है, तो तेरो जो धर्म को पिता है ना, वाको प्रेम भी मुंह से कम है गयो है। का तू मेरो श्रृंगार अपने हाथ से कर सके? तरुलता ने आज जोधाबाई को श्रृंगार करो, ऐसो दिव्य सौंदर्य आए गयो कि स्वर्ग की अप्सराएं जोधाबाई के सामने महाराज फीकी पड़ जाए उनको सौंदर्य। और अकबर ने देखो, वाने पूछी, जोधा आज इतनी रूपवती तुम देख रही हो, कहा कारण है? तुम्हारो तो रूप अब ढलवे लग गए हो और तुम आज ऐसी रूपवती। जोधाबाई ने बात छुपानो चाहिए, किंतु अकबर ने बार बार आग्रह करो तो वाने कही, मेरी धर्म की बेटी ने आज मुझको सजायो है। और जब अकबर ने सुनी तो वाके मन में विचार आयो कि यहाँ से मोकू विवाह कर लेना चाहिए। तो वहां से महजन अपराध है गयो बाबा, काऊ महजन के प्रति दुराग्रह करो अपराध हो। और जैसे ही वाके मन में यह भाव आयो, वाके शरीर में एक जलन हैवे लगी, और ऐसी जलन हैवे लगी कि वो रुके नहीं। अनेकों औषधि बुलाई, अनेकों वैद्य बुलाए, किंतु वाकी जलन कम नहीं हुई, बढ़ती जाए बढ़ती जाए। वन बीरबल को बुलायो, बीरबल कोई उपाय ऐसा हो जो मेरी जलन से मोकू मुक्ति मिले, असहनीय पीड़ा मोकू है रही है। बिल ने कही, महाराज आपको पे महजन को अपराध भयो है, तो कोई महान पुरुष की कृपा से ही ये आपको अपराध से मुक्ति मिल सके। तो ऐसा कौन है? वने ऐसे या तो तुलसीदास जी हो या सूरदास जी हो। तो सूरदास जी को बड़ी अनुनय विनय करके बुलायो अकबर ने। सूरदास जी गए, जैसे ही सूरदास जी ने अकबर के महल में प्रवेश करो, सूरदास जी के भगवत भक्त की चारों आवे से पहले ही उनकी कृपा पहले पहुंच जाए। उनने जैसे ही प्रवेश करो, अकबर की पीड़ा शांत है गई और रोग मुक्त है गयो। बड़ो आश्चर्यचकित भयो, अरे जा रोग से मैं इतनो पीड़ित हो, अनेक वैद्य आए, मुझको मुक्ति नहीं मिली, और सूरदास जी आए नहीं, वहां से पहले ही उनके प्रवेश से पूर्व ही है गई। वहां ने बड़ो प्रणाम कियो और उनने कही, महाराज ऐसा मुझसे कहा अपराध भयो? अकबर जी से सूरदास जी ने कही, अकबर बादशाह तुझसे तेरे हृदय में दुराग्रह भयो है महजन के प्रति, और साधारण नहीं, वह तो श्री कृष्ण की परम सखी श्री ललिता जी है। अकबर ने कही, महाराज आप पे आको कोई प्रमाण है या भाव में ही कह रहे हो? सूरदास जी ने कही, अकबर पतो कर, या कि जंगा पर एक तिल को निशान है। एक बार प्रिया प्रीतम रास कर रहे निवृत्त निकुंज में, उनने प्रियतम ने अपनी बंसी रख दी तो वासे तिल को निशान बन गयो। अकबर ने कही, जोधाबाई ने जाकर के देखो तो वही तिल को निशान आयो, और अकबर ने पतो चली तो वो तो शरणागत है गयो। वान की ऐसी दिव्य विभूति की तो मुझको दर्शन करनी चाहिए। और वाने जोधाबाई को आज्ञा दी कि वाकू दरबार में पेश करो जाए। और जैसे ही वह तरुलता दरबार में आई और वाकू देख करके सूरदास जी ने कही, ललते तो है बूजत साह जहां। और जैसे ही सुनी और ललता जी ने कही, ऊधो तज श्याम तुम आए कहां। अरे उधो, वह श्याम को तज के तुम कहां आ गए? और जैसे ही सुनी महाराज, तरुलता ने, ललता जी ने अपने अंगूठा से एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित करी और वायु में वह पंच भौतिक देह को भस्म करके भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गई। सूरदास जी ने वह रज लेकर के अपने मस्तक पर लगाई और वाकू लगा करके अपने धाम आ गए। ऐसी सूरदास जी की लिबा लड़ी महाराज। अनेक